का एक सिंगल डिसीजन था कि हम लोग विधानसभा सत्र में नहीं आए, लेकिन नाराजगी खत्म हो चुकी है तभी तो विधानसभा सत्र में आए। और प्रभारी काम जब होगा, जब पार्टी सही समय समझेगी तब काम होगा, लेकिन काम जो होगा वो निश्चित तौर पर पार्टी के हित में होगा। लेकिन अनूप ऐसा लग रहा है, आप तो मान लीजिए समझदार हैं, आपके यहाँ 12 के विधायक समझदार हैं, लेकिन ऐसी ही कमी तो केंद्रीय नेतृत्व दिखा रहा है जो हिमाचल में हो रहा है। कोई तो वजह है कांग्रेस के जो लोग हैं वो क्यों कांग्रेस को छोड़ना पसंद कर रहे हैं? देखिए दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अपने स्टेट की मैं बता दूँ, हम लोग सब विधायक जो है संतुष्ट होकर दिल्ली से लौटे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग को अपने हाईकमान पर पूरा भरोसा है। मीर साहब आ रहे हैं, निश्चित तौर पर जो भी विधायक लोगों की शिकायत थी उस पर विचार विमर्श करते हुए उचित कार्रवाई। जी ने कहा सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता, कांग्रेस कभी आगे स्टैंड नहीं ले रही है, तो मेरे पास विकल्प नहीं था, इस वजह से बीजेपी जा रही है। जी के पास विकल्प सही में नहीं था, क्योंकि ईडी का केस वापस खुलने वाला था, क्योंकि उन पे केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करने वाली थी, इसीलिए वो बीजेपी गई। कांग्रेस में उनको सम्मान भी दिया गया, उनको आदर भी किया गया, इसीलिए उनको शायद वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस पार्टी में, इसीलिए शायद उनको कांग्रेस ज्वाइन करा के कांग्रेस के टिकट से सांसद भी बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि जो दिखता है वही होता है। पूरी मीडिया जान रही है कि आज के समय में जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो किसी भी राज्य में अगर कोई घटना घट रही है जिसमें दूसरे दल के लोग एक दल में शामिल हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं वो आपको भी मालूम है, उसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं। आपके घर भी गई थी, वहाँ प्रदीप यादव जी के भी घर गई थी, ये लोग तो कहीं नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम सही हैं। एक मैंने फिर से बोला, धीरज साहू जी के बारे में भी मैंने बोला कि जिस दिन रेड कंडक्ट हुआ उस दिन वो अभियुक्त साबित नहीं होता। हाँ, निश्चित तौर पर जिस दिन वो इनकम टैक्स एजेंसी या अन्य एजेंसी उनको साबित कर देगा कि ये दोषी है, तब मैं भी उनका विरोध करूंगा। किसी के यहाँ रेड कंडक्ट होने से वो अभियुक्त नहीं हो जाता है। अभियुक्त वो तब होता है जब उसका अप्रेंशियल रिपोर्ट या फिर जो चीज़ें हैं वो क्लोज हो जाए। आप नहीं डरे, मेरा सवाल ये था, आप नहीं डर रहे, प्रदीप यादव नहीं डर रहे, तो फिर गीता जी क्यों डर रहे? कहीं ना कुछ होगा तभी डर रही है। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर में। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989333